हेलो डिवाइन सोल, स्वागत है आपका इस जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फियर ऑफ साउंड के बारे में। यानी कि वो आवाजें जिससे आपको डर लगता है ना। आप सोचते होंगे मैं किस किस टॉपिक पर बोलती हूँ। ये सब कुछ फियर है। हर किसी का अपना फियर होता है। चलिए, तो आज हम जानेंगे फियर ऑफ साउंड। ऐसी कुछ आवाजें जिनसे हमें डर लगता है ना। किसी को मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताती हूँ। जैसे शुरू-शुरू में मिक्सर आया था या मिक्सर चलाते थे, तो मिक्सर की आवाज़ से मुझे डर लगता था। और ये जो प्रेशर कुकर है ना? ये आवाज़ें, ऐसे बहुत सी आवाज़ें हैं दुनिया में, ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, जो सभी से सभी को डर नहीं लगता। कुछ चीज़ों से मुझे डर लगता है, कुछ आवाज़ों से आपको डर लगता है, कोई आवाज़ से किसी और को डर लगता है ना? जैसे कि प्लेन की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, है ना? बिजली की गड़गड़ाहट, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी आवाज़ें होती है जिनसे हर किसी को डर लगता है। मैं 2 आवाज़ों से बहुत डरती थी। जब छोटी थी और जब हम स्टेशन पे रात के समय जाते हैं, तब तब की बात है। तो जैसे एक तो वैसे ही अंधेरा होता है, ट्रेन बहुत दूर से अंधेरे से फिर रोशनी आती है, और जो सन्नाटा, बहुत लेट नाइट की बात है, और जब स्टेशन पे आने वाली थी ट्रेन, तो बहुत दूर से ही आवाज़ आती है ना, और इतने अंधेरे से लाइट रोशनी तो आती है जब ट्रेन नज़दीक आती है, और जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता था। तब की बात है, अभी भी लगता है, वैसे मैं उस वक़्त जाती भी नहीं हूँ। ये एक आवाज़ हुई, और एक और आवाज़, जब हम लोग बाहर पानी भरने जाते थे। नल, पहले घर से बाहर था नल, तब हम लोग पानी भरने जाते थे। औरों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक पानी आता था, जब मैं स्कूल में थी। अब आप बोलेंगे, ये कोई डरने की बात है क्या? इस आवाज़ से कोई डरता है क्या? तो ये मेरा फ़ियर है, मुझे इस आवाज़ से डर लगता है। तब की बात है, अभी तो घर में पानी है। तो हम लोग नल, मैं जाती थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। वैसे अगर पानी 7 बजे से आता है, तो हम जब नंबर हमारा आएगा तब हम लोग बाद में जाएँगे। 7 के बाद 8 बजे जाएँगे, या जब हमारा नंबर आएगा तब हम जाएँगे पानी भरने के लिए। सब अपने-अपने हिसाब से जाते थे पानी भरने के लिए। लेकिन अगर गलती से मैं जल्दी पहुँच गई, पानी शुरू होने वाला है, ये मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आप भी कभी देखिएगा, जब पानी नल में आता है शुरू-शुरू में, घर के नल की बात नहीं हो रही है, जहाँ सार्वजनिक नल होता है, जहाँ नल ऐसी जगह होता है जहाँ बाद में 2-4 नल इकट्ठे होते हैं, तब आप जाइएगा, जब पानी शुरू होता है ना, तब उस पाइप में ऐसी आवाज़ें आती है ना, आप डर जाएँगे। ऐसी अजीब-सी आवाज़ आती है, क्योंकि वो पानी जब शुरू में छोड़ा जाता है ना, तो पूरा पानी घूमता है ना, बड़े पाइप में घूमते हुए, फिर धीरे-धीरे करके सारे पाइप पाइप में वो पास होता है। तो वो जो आवाज़ पानी का आता है, हे भगवान! मैं 1-2 बार गई हूँ, जो जल्दी जान गई थी मैं नल में, जहाँ पानी मिलता है, वहाँ गई थी। मुझे इतना डर लगता था ना, अब उस डर को एक्सप्लेन कैसे करूँ किसी को, कि मुझे डर लगता है। तो मैं उस वक़्त जाना मैंने बंद कर दिया। बाकी दुनिया की किसी आवाज़ से मुझे डर नहीं लगता। हाँ, बच्चों के रोने की आवाज़ से। जब बच्चे रोते हैं ना, तो इस आवाज़ से माँ को बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो ये माँ को डर होता है उनके बच्चों के रोने की आवाज़ से। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस आवाज़ से डरते हैं? मैंने अपना बताया, मुझे तो आवाज़ से डर लगता है। मिक्सर से भी डर लगता है। मैंने क्या बताया, मुझे ट्रेन की आवाज़ से डर लगता था। वो सन्नाटे में, जब रात के अंधेरे में ट्रेन आती है, जब प्लेटफ़ॉर्म पे दूर से आती है, जब प्लेटफ़ॉर्म पे लग जाती है तब की बात नहीं है। और एक पानी जब आना आता था जब शुरू-शुरू में, अब तो घर में नल है, अब नहीं डर लगता। और ऐसे मिक्सर से पहले लगता था शुरू-शुरू में, अब तो यूज़ करना पड़ता है, तो वो हैबिट हो गया है मिक्सर और प्रेशर कुकर से। वैसे आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ भी होगा। इरिटेशन तो होती है, इरिटेट तो होता है कोई-कोई आवाज़ से, लेकिन डर नहीं लगता। मेरे
आपको डर लगता था 2 आवाज़ों से जो मैंने आपको शेयर कर दिया, जिसको मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप भी बताइएगा कि आपको किस आवाज़ से डर लगता था, है या आगे आप डरेंगे या फ़ियरलेस हो गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस आवाज़ से डरते थे या डरते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अपना इनर वर्क करते रहिए ताकि आप इस आवाज़ से भी डरेंगे नहीं, पहले डर का सामना करेंगे और फिर फ़ियरलेस हो जाएँगे। तो ऑल द बेस्ट, अपना इनर वर्क करते रहिए, जर्नी में आगे बढ़ते रहिए।